हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौतम एंड इंग्लिश मैजिक ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे पिरामिड और प्रिज्म से संबंधित सूत्र और प्रश्नों को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो आज का हमारा पहला है प्रिज्म। क्या है फ्रेंड्स? प्रिज्म। अगर प्रिज्म के शीर्षों की संख्या की बात करें तो प्रिज्म के शीर्षों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और प्रिज्म के किनारे की बात करें तो प्रिज्म के किनारे की संख्या 9 होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम प्रिज्म की फलक की संख्या की बात करें, प्रिज्म की फलक की संख्या 5 होती है। ठीक है। और अगर प्रिज्म के आयतन की बात करें तो प्रिज्म के आयतन बराबर में होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। ठीक है। और प्रिज्म की पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का परिमाप और इंटू ऊंचाई। ठीक है। और प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो प्रिज्म की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर में होता है आधार का परिमाप गुने ऊंचाई और प्लस में 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है पिरामिड। क्या है? पिरामिड, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। पिरामिड का आयतन की बात करें तो पिरामिड का आयतन जो होता है वो 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है। और पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर में होता है 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई बोले तो स्मॉल एल। ठीक है। और पिरामिड के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो पिरामिड के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर में होता है 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिरछी ऊंचाई प्लस में आधार का क्षेत्रफल होता है। ठीक है। और पिरामिड की तिरछी ऊंचाई की बात करें तो पिरामिड की तिरछी ऊंचाई बराबर में होता है √ एच का स्क्वायर प्लस में a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है एक लंब प्रिज्म का आधार जो है वह एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रिज्म का आयतन कितना होगा? ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह आधार का परिमाप यानी कि आयत का परिमाप गुने में ऊंचाई और प्लस में 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, आयत का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 288। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम 288 लिख सकते हैं। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 3x प्लस 2x के अनुपात में दिया है, तो इस पर x मानना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x प्लस में 2x इंटू ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और प्लस में 2 गुने आयत का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है कि लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर में होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हो जाएगा 3x इंटू 2x। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लिख सकते हैं 288 बराबर में 2 गुने 3 2 5 5x इंटू 12 प्लस में 3 6 दूनी 12 x स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा हो जाएगा 288 बराबर में 12 कॉमन ले लिए, कितना हो जाएगा? 2 गुने 5x प्लस में x स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये कट जाएगा 24 बार में। यहाँ से हमारा आ गया 24 बराबर में 10x प्लस में x स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसको
इस प्लस ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लिख सकते हैं 0 बराबर में 10x प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 24। ठीक है फ्रेंड्स, ये द्विघात से निकला गया। क्या करें कि जोड़ने पर जो है वो 10 आ जाए और गुना करने पर 24 आ जाए। तो फ्रेंड्स इसको हम तोड़ेंगे। 0 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 2x और माइनस में 24। तो फ्रेंड्स यहाँ से 0 बराबर में x को मान लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस में 12 और यहाँ से माइनस 2 को मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा x प्लस में 12। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा आ जाएगा x का मान 2 तो यानी कि x प्लस में 12 और x माइनस में 2, इन दोनों को 0 के बराबर करने पर यानी कि x माइनस 2 बराबर में 0, तो x बराबर में आ गया 2 और एक तो आ गया x प्लस में 12 बराबर में 0 यानी कि x बराबर में माइनस 12, जो कि निगेटिव मान कभी नहीं होता है द्विघात समीकरण में। इसलिए x बराबर में हमारा कितना गया 2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा आयत का लंबा जो चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, क्योंकि L बराबर दिया है 3x और B बराबर दिया है 2x। तो फिर 3 और x का मान 2 निकाल है यानी कि 6 हो जाएगा और 2 गुने 2 बराबर में 4 हो जाएगा। और ऊंचाई कितना दिया है 12। तो फिर हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म का जो आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई और इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा हो जाएगा 6 गुने 4 गुने 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 चौके 24, 24 इंटू 12, तो इसका आ जाएगा 288 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक लंब प्रिज्म का आधार जो है वो समलंब है, जिसके दो समांतर भुजाओं की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग समलंब प्रिज्म एक ठो बना लेते हैं। मान लेते हैं ABCD हमारा एक समलंब प्रिज्म है, जिसकी दो समांतर भुजाओं की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 10 सेंटीमीटर हो गया और इसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा है प्रिज्म का आयतन। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म का आयतन जो होता है, प्रिज्म का आयतन बराबर में आधार का क्षेत्रफल, कहने का मतलब है समलंब का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई। तो फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का जो यानी कि 6 प्लस में 10 और गुने इनके बीच की दूरी यानी कि 5 और ऊंचाई कितना दिया है हमारा एच बराबर में है 8 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 गुने 16 गुने 5 और गुने 8। तो फ्रेंड्स ये कट जाएगा 8 बार में, तो 8 8 64, 64 5 320। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा आ जाएगा 320 सेमी क्यूब। तो इसलिए हम ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी मशीन के प्रिज्म आकार के भाग की ऊंचाई जो है वो 8 सेमी है और तल भाग के एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी एक बराबर वाली भुजाएं 5 सेंटीमीटर है और शेष भुजा 6 सेंटीमीटर का है। उस भाग का आयतन क्या होगा, यानी कि प्रिज्म का आयतन क्या होगा। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि हमारा यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो समांतर भुजाएं, इसकी एक बराबर वाली भुजा यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब शेष भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। ये फ्रेंड्स 6 सेंटीमीटर का है। हमने एक लंब खींच लिया, तो लंब जो है वो त्रिभुज के भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो फ्रेंड्स ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। तो फ्रेंड्स
इसका एक कोई नाम देते हैं, ए बी सी और डी। तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चलने पर यह फ्रेंड्स समकोण, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाती है, तब कोण का सामने का भुजा जो होता है कर्ण होता है, इसलिए ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, लंब इसका 4 हो जाएगा समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी से। ये ट्रिपलेट से होता है, ट्रिपलेट होता है 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमारा ऊंचाई अगर समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गया 4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म का आयतन बराबर में होता है, प्रिज्म का आयतन बराबर में उसके आधार का क्षेत्रफल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स इसमें 2 गो समकोण त्रिभुज है, इसलिए 2 इंटू समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 इंटू समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो फ्रेंड्स 3 गुने 4 और गुने ऊंचाई, इसका 4 आ गया। और प्रिज्म का जो ऊंचाई है वो कितना है, वो 8 है, 8 हो गया। तो फ्रेंड्स ये 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया 4 12, 12 8 96। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग पर स्थित एक ठोस पिरामिड की ऊंचाई जो है वो 12 सेमी है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक्स का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं वर्गाकार हमारा एक तो पिरामिड है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी एक भुजा जो है वो 12 है। फ्रेंड्स ये 12 हो गया, ये 6 और ये 6 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी ये 12 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसको हम मिला देंगे, हमारा हो जाएगा 12 और ये 6 हो गया। तो ये हो गया हमारा तिरछी ऊंचाई। तो फ्रेंड्स तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग करेंगे एल का स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा हो जाएगा एल का स्क्वायर बराबर में 144 प्लस में 36। तो फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर में 36 और 4 40, 40 और 40 180। तो फ्रेंड्स यहाँ से 180 आ गया, क्योंकि एल बराबर में आ जाएगा हमारा कितना 6√5 आ जाएगा, क्योंकि 36 36 5 180 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं प्रश्न पर, दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स संपूर्ण पृष्ठीय जो होता है वो होता है 1/2 गुने आधार का परिमाप, मतलब वर्ग का परिमाप। तो 4 गुने भुजा बराबर कितना दिया है 12 गुने एल कितना आया हमारा 6√5 और प्लस में आधार का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 में ये 2 से 2 बार में, यानी कि 12 दूनी 24 और 24 छक्के कितना होता है फ्रेंड्स 24 छक्के 144√5 और प्लस में 144। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम निकाल लेंगे 144 को मान लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा आ जाएगा √5 प्लस में 1 और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 144 एक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम 144 एक्स लिख लेंगे, यहाँ भी 144 एक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 144 से 144 कट गया, तो एक्स बराबर आ गया हमारा कितना √5 प्लस में 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, क्योंकि एक्स का मान ही पूछा था। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी समलंब पिरामिड का आधार जो है वो 16 सेंटीमीटर है, लंबी भुजा वाला एक वर्ग है, यदि उसकी ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मानते हैं हमारा यह एक वर्गाकार एक पिरामिड है। इसका आधार जो है वो 16 सेमी है, ये 16 है, तो फिर से ये 8 8 हो जाएगा। और उसका इसका ऊंचाई जो है वो 15 सेमी है, तो फिर से ये 2 ठो, ये 8 हो गया, तो ये भी 8 हो गया, क्योंकि समांतर है। तो फिर से तिरछी ऊंचाई निकाल लेंगे,
इनकी एल बराबर में हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल। तो फ्रेंड्स यहाँ से एल बराबर में आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और प्लस में 8 का स्क्वायर 64। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा आ जाएगा एल बराबर में 289 इनके अंडर रूट 289। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो फ्रेंड्स इसका पूछा है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, इनके पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर में होता है पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर में होता है 1/2 गुणे आधार का परिमाप इनके वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। भुजा कितना है तो 16 है और प्लस में प्लस नहीं गुना उसके तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई कितना निकाले फ्रेंड्स हम लोग 17। यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 16 दूनी 32। 32 गुने 17 बराबर में होता है 544। तो फ्रेंड्स यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 544 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।